तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के मस्कुलर हल्क यानी कि भैया जॉन अब्राहम की मच अवेटेड फिल्म तेहरान ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि भैया जी5 पर लॉन्च कर दी गई है मेरे भाई। इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर को ध्यान में रखते हुए तो भैया कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूं अपनी जुबानी कि भैया क्या इन दिनों आप एक जबरदस्त थ्रिल से भरी हुई, देशभक्ति से भरी हुई, सच्ची घटना के ऊपर आधारित फिल्म को देखना चाहते हैं। अगर आपकी सोच ये है तो भाई आपके लिए ही बनी है ये फिल्म तेहरान, जिसको देखने के बाद आपकी हालत भी ठीक वैसी हो जाएगी जैसे कि मेरी हो गई थी कि भाई इस घटना के बारे में तो मुझे थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी। तो भैया कैसी है ये फिल्म, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, अगर तेहरान की कहानी की मैं बात करूं तो भैया इस फिल्म की कहानी का जो असल सार है ना, वो इजराइल और ईरान का युद्ध है मेरे भाई। इन दोनों देशों के बीच में कई सालों से जंग छिड़ी हुई है। ये बात तो आप लोग जानती हो कि सालों से ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते आ रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच में लगातार लड़ाइयां चल रही है। हाल फिलहाल में ही इन दोनों देशों के बीच में एक जबरदस्त युद्ध हुआ था जिसमें दोनों देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। और भाई इन दोनों देशों के बीच में ये लड़ाई आखिर में क्यों हो रही है, तो भैया इसको लेकर मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है मेरे भाई, अस्तित्व की लड़ाई है। दोस्तों, इजराइल को ऐसा लगता है कि भैया ईरान उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है और उसकी ये मुसीबत कहीं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर ना बन जाए, यानी कि भैया परमाणु शक्ति संपन्न देश ना बन जाए। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए इजराइल ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तहस नहस करने के लिए उसके सभी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को एक एक करके मरवा रहा है। इस बात की जानकारी आपको इस फिल्म के शुरुआत में ही देखने को मिलेगा जब इस फिल्म का इंट्रो चलता है। और भाई जब इजराइल ये सारी हरकतें कर रहा है ईरान के खिलाफ, यानी भैया ईरान के वैज्ञानिकों को मरवा रहा है, तो भैया इसका बदला लेने के लिए ईरान एक ऐसा खुफिया प्लान बनाता है, ऐसा खतरनाक प्लान बनाता है कि जिसके जद में भाई भारत भी आ जाता है। यानी कि भैया आज से 13 साल पहले दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर एक बम धमाका हुआ था जिसकी चपेट में भारत भी आ गया था। और भाई ये बम धमाका किसने करवाया, क्यों करवाया, इसी कहानी को ये फिल्म लेकर आ रही है सिनेमा घरों में। यानी कि भाई जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि भैया किस तरह से इस बम धमाके को प्लान किया था ईरान ने इजराइल को सबक सिखाने के लिए। और जब ये बम धमाका हमारे देश में हुआ था तो भैया इस बम धमाके की सच्चाई को जानने के लिए और इसके पीछे जो भी लोग थे इस बम धमाके को करवाने में, उनको उनके किए की सजा देने के लिए हमारे देश के कहे तो भैया खुफिया विभाग के जवानों ने जो बलिदान दिए थे, उसी की कहानी ये फिल्म बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने लेकर आ रही है, जिसका निर्देशन किया है अरुण गोपालन ने मेरे भाई। दोस्तों वाकई में इस फिल्म की कहानी जितनी शानदार है, जितनी बेहतरीन है, जितनी बेहतरीन वेल डॉक्यूमेंटेड है, उस फिल्म को उतने ही बेहतरीन तरीके से भाई इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि भैया अरुण गोपालन ने तैयार किया है। हम लोगों ने अक्सर एक बात देखी है कि भैया ज्यादातर स्पाई थ्रिलर मूवी में धुआंधार गोलेबाजी और भैया एक्शन वैक्शन दिखाया जाता है, लेकिन भैया तेहरान की कहानी जो है वो उन सभी फिल्मों से बिल्कुल हटकर है, बिल्कुल हटकर है। इस फिल्म में भाई कट टू कट मुद्दे की बात की गई है, जो घटनाक्रम हुआ था और उस घटनाक्रम के बाद जो स्टेप्स हमारी कंट्री के कूटनीतिज्ञों ने यानी भैया राजनीतिज्ञों ने लिया था और उसके बाद भैया हमारे देश के खुफिया विभाग के जवानों ने लिया था, वो जानकारी इस फिल्म में दी जा रही है भाई इस फिल्म के माध्यम से। तो दोस्तों वाकई में फिल्म का स्टोरी लाइन बहुत ही जबरदस्त है।
फिल्म में जो डायरेक्शन हमें जो फिल्म का डायरेक्शन देखने को मिला है वो भी काफी शानदार है और उसके बाद भैया इस फिल्म में जॉन अब्राहम, मानुषी चिल्लर और नीरू बाजवा का जो किरदार है वो भी काफी शानदार है। यानी भैया इन तीनों कलाकारों ने जो काम किया है ना इस फिल्म में भाई वो बहुत ही शानदार लेवल का है। यानी कि भैया जॉन अब्राहम को लेकर तो मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भैया उन्होंने इस फिल्म में जो परफॉर्मेंस किया है ना उसके लिए तो भैया उनको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए मेरे भाई, नेशनल अवार्ड। और भैया इस फिल्म के डायरेक्टर के लिए भी मैं यही बात कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस फिल्म को जिस तरह से तैयार किया है ना इसको देखकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भाई इससे बेहतरीन वे नहीं हो सकता था इस फिल्म के लिए, इस फिल्म की सच्चाई को ऑडियंस के सामने रखने के लिए। तो दोस्तों वाकई में फिल्म बहुत ही जबरदस्त लेवल पर बनी है और इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूंगा तो दोस्तों मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा भाई 5 में 4 स्टार मेरे भाई। 1 स्टार में इस फिल्म का बस इसलिए काट रहा हूं कि भैया इस फिल्म को आप लोगों ने सिनेमा घर में क्यों नहीं रिलीज किया, क्यों नहीं रिलीज किया? क्योंकि भैया मेरा ये बात मानना है कि भैया हमारे देश में अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो पूरे इंडिया लेवल पर अभी नहीं आया है। हमारे देश के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये फिल्म लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। जो लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं वही लोग इस फिल्म को देख सकते हैं, नहीं तो भैया जिनके पास ओटीटी प्लेटफॉर्म का ऑप्शन नहीं है वो कहां से इस फिल्म को देखेंगे। अगर ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होती तो भैया इस फिल्म की पहुंच भैया इंडिया के हर एक ऑडियंस तक हो सकती थी। लेकिन क्या करे भाई, अब कुछ तो मजबूरी होगी इस फिल्म की मेकरों की कि उन्होंने इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया है। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही शानदार कहानी आई है, बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन कहे तो भाई डायलॉग्स के माध्यम से भी भैया इसमें डायलॉग्स भी बहुत ही शानदार थे मेरे भाई। और कहें तो परफॉर्मेंस के तो हम बात कर ही चुके हैं, डायरेक्शन की बात कर सकते हैं, कर चुके हैं। तो आपसे बस हम यही अपील करना चाहेंगे कि आप इस फिल्म को देखो यार पहले, और उसके बाद अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताना कि भाई ये फिल्म आज एक फिल्म रिलीज हुई है ना वॉर का पार्ट 2 उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि नहीं भैया। उसमें तो हम लोगों ने देखा ना भैया फिक्शनल स्पाई यूनिवर्स को दिखाया गया, फिक्शनल स्पाई यूनिवर्स को, लेकिन भाई इस फिल्म में आपको एक्चुअल स्पाई यूनिवर्स देखने को मिलेगा कि भैया कैसे हमारे देश के खुफिया विभाग जो हैं वो हर एक मापदंड को ध्यान में रखते हुए अपने हर एक मिशन को पूरा करते हैं। और कई बार तो उन्हें भैया देश के मापदंड को क्रॉस करना पड़ता है, लिमिट्स को क्रॉस करना पड़ता है, मतलब कि देश को सर्वोपरि रखते हुए भाई अपने कायदे कानून खुद से बनाना पड़ता है कि भैया अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए, दुश्मनों से बचाने के लिए उनको किस लेवल पर जाना पड़ता है, उनको क्या क्या नहीं सहना पड़ता है, आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा ये बात। तो भाई मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा यार इस फिल्म को जरूर देखिएगा। अगर इस फिल्म को नहीं देखा यार तो कुछ नहीं देखा, ऐसा मुझे आज लग रहा है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।